बोल विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय। तो ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत जी, आपने हमें बड़ी आश्चर्यजनक कथा सुनाई है कि अग्नि ने अदिति को कैसे छोड़ दिया, उन्हें जलाया नहीं। इस आश्चर्यजनक कथा का कारण हमसे वर्णन करिए। आप परोपदेश में संलग्न सज्जन पुरुष तथा बड़े विद्वान हैं। तो श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों के भगवान के भक्तों के मातम को आप लोग सुनो। हरि ध्यान परायण लोगों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान का भक्त जहाँ रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवता नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनके नाम उच्चारण मात्र से ही उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। उनका भक्तिपूर्वक स्मरण करने से क्या नहीं मिलता। जिन हरि का स्मरण करने मात्र से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, उन्हें अग्नि तथा दैत्य क्या कष्ट पहुंचा सकते हैं। तदुपरांत प्रसन्न बदन कमल नेत्र शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु अदिति के समीप पहुँचे। मुस्कान युक्त प्रभामंडित मुख वाले श्री विष्णु ने अपने पवित्र हाथ से अदिति के शरीर को स्पर्श करते हुए कहा। भगवान बोले, हे देव माता, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं निसंदेह तुम्हारा कल्याण करूँगा। हे महाभागे, तुम डरो मत। चाहो जो वर मेरे से मांग लो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। विष्णु भगवान के यह कहने पर वह देव माता अदिति ने सब लोगों को सुख देने वाले श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए कहा। अदिति बोले, हे देवादिदेव सर्वव्यापी जनार्दन, आप सत्य आदि गुणों के भेद से लोक व्यापार के कारण हैं। आपको नमस्कार है। हे बहुरूप, हे अपरूप, हे अद्भुत रूप, हे निर्गुण, हे सगुण, आपको नमस्कार है। हे परम ज्ञान रूपी लोकनाथ, हे भक्त वत्सल, हे मंगल मूर्ति, आपको नमस्कार है। मुनि लोग जिन आदि पुरुषों के अवतार की अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अर्चना करते हैं, उन्हें नमस्कार है। जिन्हें वेद और मुनि जन भी नहीं जान पाते, जो माया विद्धों मायावियों के भी मायावी हैं, उस संसार के हेतु प्रभु रूप में नमस्कार करता हूँ। जिनके दर्शन मात्र से ही माया के उपद्रव दूर हो जाते हैं, उन जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करती हूँ। जो देवताओं के रक्षक शांत करुणा के समुद्र तथा असंग हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। जिनके चरण कमलों का पूजन करके लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, उस सर्ववंदित प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञेश्वर, यज्ञ भुज, यज्ञ कर्म के निरत, यज्ञ फल को देने वाले तथा यज्ञकार का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। जिनका नाम लेने मात्र से ही अजामिल जैसे पापी ने परम धाम प्राप्त किया था, उस लोक साक्षी प्रभु के मैं वंदना करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी माया पास में बंधकर जिनके प्रभाव को नहीं जानते, मैं उनकी वंदना करती हूँ। जो हृदय कमल में रहने वाले प्रभु को दूर तथा प्रमाणातीय मानते हैं, उन ज्ञान के साक्षी प्रभु को नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई है, वे इंद्र, पवन, चंद्रमा, ईशान, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य आप ही हैं। देवता, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि तथा समुद्र, हे संसार के स्वामी, सब कुछ आप ही हैं।
आपसे परे कुछ भी नहीं है। हे हरि, आप अखिल स्वरूप हैं, अतः मेरे पुत्रों की रक्षा करें। यह कहकर देवताओं की माता ने बारंबार नमस्कार करा। फिर हाथ जोड़कर प्रसन्नता के आंसुओं को बहाती हुई इस प्रकार बोली, हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मेरे पुत्र देवताओं को अकंटक राज्य दें। हे अंतर्यामी, हे जगत रूप, हे सर्वभूत परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूँ। फिर भी मेरे मन में जो कुछ है वह आपसे कहती हूँ। यद्यपि राक्षसों ने मेरे पुत्रों को पीड़ित किया है, फिर भी उनका नाश नहीं चाहती, क्योंकि वे दिति के पुत्र भी मेरे ही पुत्र हैं, अतः आप उन्हें मारें नहीं। यह कहकर वह साध्वी भगवान के प्रति पुनः विनीत बनी। तब कृपालु भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि श्री भगवान बोले, हे देवी, हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि तुम तो अपनी सौत के पुत्रों को भी प्यार करती हो। तुम्हारे द्वारा किए गए मेरे इस स्तोत्र को संसार में जो मनुष्य पढ़ेंगे वे पुत्र और धन के क्षेत्र में प्रसन्नता का अभाव नहीं पाएंगे। अंत में वे मेरे अत्यंत शुभ फल को प्राप्त करेंगे। अदिति बोली, हे देव, आप आदि पुरुष हैं, मुझे क्षमा करें। हे अनद, आपके एक एक रोम कोड़ में करोड़ों हजार ब्रह्मांड विद्यमान हैं। आपके अभाव को वेद तथा संपूर्ण देवता भी नहीं जान पाते। तब हे प्रभु, मैं आपको किस प्रकार जान सकती हूँ? जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही महापापी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? तो श्री सूत जी बोले कि ऐसे वचनों को सुनकर जनार्दन भगवान ने अभयदान देते हुए देवताओं की माता से कहा। तो श्री भगवान बोले, हे भाग्यशालिनी, तुमने निसंदेह सत्य बात कही है, फिर भी तुम गुप्त से गुप्त रहस्य को सुनो। जो लोग राग द्वेष से रहित होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे सब पापों से छूटकर मुझे ही धारण करते रहते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, गुरु का भक्त, अतिथि प्रिय तथा ब्राह्मणों का भला करने वाला होता है, वह मुझे सदैव धारण कर किए रहता है। सत्य कथा सुनने वाला, स्वामी की सेवा करने वाला तथा अपने आश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मुझे सर्वदा धारण करता है। जो लोग पुण्य तीर्थ करते हैं, वे मुझे सदैव धारण किए रहते हैं। जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं, सदैव मेरा नाम लेते हैं और गाय की रक्षा करते हैं, वे मुझे धारण करते हैं। परोपकार में रत, पराये धन की और मुख न करने वाले तथा पर स्त्री के प्रति विराग रखने वाले लोग मुझे धारण करते हैं। हे देवी, तुम पतिव्रता, साध्वी तथा सबका भला चाहने वाली हो, अतः मैंने तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। मैं शत्रु कुल को नष्ट करूँगा। यह कहकर देवाधिदेव विष्णु देव माता अदिति के गले की माला तथा अभयदान देकर तिरोहित हो गए। दक्ष नंदिनी देवताओं की माता अदिति भी संतुष्ट होकर श्री विष्णु को प्रणाम करने के बाद में अपने स्थान पर लौट आई। तदुपरांत लोक वंदिता दक्ष पुत्री अदिति ने समय पाकर सब लोगों को कल्याणकारी पुत्र को जन्म दिया। वह शंख, चक्र, दंड, कमंडल, अमृत घटी, दधे तथा अन्न हाथ में लिए हुए वामन नामधारी था। वह हजारों सूर्यों के समान प्रकाशवान, कमल नेत्र, सब आभूषणों से युक्त तथा पीताम्बरधारी था। वह सब लोगों का स्वामी तथा मुनियों द्वारा नित्य स्तुल्य था।
भगवान का अवतार जानकर कश्यप ऋषि प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। कश्यप जी बोले, हे अखिल विश्व के कर्ता, सबके पालक, सबके स्वामी, दैत्यनाशक प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भक्तजनों को प्रिय, सज्जनों को प्रश्न करने वाले तथा दुर्जनों के नाशक जगदीश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वामन रूपधारी, आप त्रिविक्रम, अमित विक्रम, धनुष, चक्र, तलवार तथा गदा को धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे क्षीर समुद्र को शयन करने वाले, भक्तों के हृदय में रहने वाले, सूर्य से अधिक तेजस्वी तथा पुण्य कथा कहने वाले को प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। आप यज्ञ का फल देने वाले, सज्जनों के प्रिय तथा यज्ञ में विराजमान वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे कारणों के कारण, सप्ताद्वीप से रहित, दिव्य सुखों को देने वाले तथा भक्तजनों के प्रिय, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मनाशक, मद्राचल को धारण करने वाले, यज्ञ वराह तथा हृणाक्ष का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। हे वामन रूपधारी, क्षत्रिय कुल विनाशक, रावण के संहारक तथा नंद के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, हे सुखदाई, हे स्मरण मात्र से ही संकटों को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। इस वामन स्तोत्र को जो मनुष्य तीनों काल संध्या में पढ़ता है, वह धन, आरोग्य, संतान तथा नित्य उत्सवों से संपन्न होता है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोक पावन भगवान वामन ने मुस्कुराकर कश्यप को प्रसन्नता प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा। तो श्री भगवान बोले, हे पिता, आपने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करूँगा। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, अब फिर पुत्र बनकर जन्म लूँगा और आपको उत्तम सुख प्रदान करूँगा। यह कहकर भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि ने एक दीर्घ काल तक चलने वाले महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें गुरु शुक्राचार्य तथा ऋषि मुनियों के अतिरिक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित में श्री विष्णु भगवान को भी आमंत्रण किया गया था। हवि स्वीकार करने के लिए ऋषि तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सुशोभित उस महायज्ञ में वामन महाविष्णु भी जब बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उनकी मुस्कान द्वारा सब लोगों को मोहित कर लिया। मानो हवि ग्रहण करने हेतु भगवान स्वयं बलि ने यहाँ पृथक रूप में जा पहुँचे हों। चाहे कोई दुष्ट हो अथवा सज्जन, जड़ हो अथवा पंडित, जब भी कोई भक्ति युक्त होकर बुलाता है, भगवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ज्ञान चक्षु वाले ऋषियों ने वामन को आते ही पहचान लिया। ब्रह्मवादी ऋषि समझ गए कि श्री नारायण आ गए हैं। यह देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से एकांत में इस प्रकार कहा। बोलो विष्णु भगवान की जय।